पॉलिटेक्निक वर्सेस डिप्लोमा। आखिर पॉलिटेक्निक का मतलब क्या होता है, डिप्लोमा का मतलब क्या होता है, कौन सा आपको करना चाहिए, पॉलिटेक्निक करना चाहिए या फिर डिप्लोमा करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, हमें कौन सा करना चाहिए। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अरे पॉलिटेक्निक का कोर्स कर लो काफी बढ़िया है। कई बार आपने सुना होगा कि अरे डिप्लोमा का कोर्स कर लो काफी बढ़िया है। तो आखिर ये पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा है क्या, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ए टू जेड आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। सही तरीके से, सटीक तरीके से आपकी भाषा में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि आखिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, सारी चीजों को समझ लेते हैं, तो आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बता दूं कि अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस बार तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं या फिर करने वाले हैं, या फिर आप डी फार्मा की तैयारी कर रहे हैं, डी फार्मा करने की सोच रहे हैं, करने वाले हैं, डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके पास एक बेहतरीन क्वालिटी का प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए बेहतरीन क्वालिटी का नोट्स ई बुक का होना जरूरी है। इसके साथ साथ पिछले 5 साल के आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, पिछले साल के, उसके पिछले साल के, उसके पिछले साल के, उसके पिछले साल के। और इसके अलावा आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ वगैरह होने चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपको ये देखना होता है कि हाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वही हमें पढ़ना है। हमें पूरी करिए की टॉपिक की ओर नहीं जाना है, डिटेल में चीजों को नहीं पढ़ना है। पता चले कि हम बहुत गहराई से चीजों को पढ़ रहे हैं, वो हमारे प्रवेश परीक्षा में पूछा ही नहीं जाता है। तो ये सारी चीजें आपको नोट्स, ई बुक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ, पिछले 5 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेस में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। और जो भी आपका सपना है कि मुझे सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन वगैरह मिल जाता या फिर सरकारी डी फार्मा के कॉलेज में एडमिशन वगैरह मिल जाता, उस सपने को आप साकार कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए अपने टॉपिक की ओर आते हैं कि आखिर पॉलिटेक्निक वर्सेस डिप्लोमा में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले एक जो बच्चों के मन में डाउट्स होता है कि क्या पॉलिटेक्निक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। जैसे आपने सुना होगा कि इनका जो बेटा है बहुत ज्यादा शिक्षित है, तो इसने ग्रेजुएट किया हुआ है, अर्थात इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले जब भी आपको डिप्लोमा, जहां भी आप सुनेंगे कि हाँ डिप्लोमा की बात हो रही है या फिर पॉलिटेक्निक की बात हो रही है, तो वो आपके ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स नहीं है। अर्थात वो आपका, उसको करने के बाद से, डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक करने के बाद से आप ग्रेजुएट नहीं माने जाते हैं कि हाँ भाई आप ग्रेजुएट है। नहीं, आप ग्रेजुएट नहीं है, बस आपने डिप्लोमा का कोर्स किया हुआ है, एक फील्ड से संबंधित आपने एक कहिए कि पढ़ाई कर ली है और उस फील्ड से संबंधित आपने जानकारी वगैरह प्राप्त कर ली है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिप्लोमा कहते हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ गए कि हाँ ये ग्रेजुएशन लेवल की चीज नहीं है। जैसे आपने मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपने बीटेक कर लिया या फिर बीएससी कर लिया या फिर आपने बीए किया, तो ये सब क्या है, आपके ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स है। इसको करने के बाद से आपके आगे टैग लग जाता है कि हाँ आप क्या हो गए भाई, ग्रेजुएट हो गए हैं। लेकिन डिप्लोमा का आप कोई भी कोर्स करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं या फिर डिप्लोमा करते हैं, तो ये आपका ग्रेजुएशन नहीं होता है। ये आपका क्या होता है, इसमें आपको डिग्री नहीं मिलती है। ग्रेजुएशन करने के बाद से आपको डिग्री मिलती है, और डिप्लोमा का कोर्स करने के बाद से या फिर पॉलिटेक्निक करने के बाद से आपको क्या मिलता है, उससे संबंधित उस कहिए कि उसका जो बोर्ड होता है वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान करता है। आपको डिग्री यहां से नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा में डिफरेंस क्या होता है। तो ऐसे समझिए कि डिप्लोमा क्या हो गया, एक आपका डिपार्टमेंट हो गया। डिप्लोमा क्या हो गया, एक आपका डिपार्टमेंट हो गया, एक प्रकार का कोर्स हो गया। और इसके अंदर कई सारे कोर्स होते हैं, डिप्लोमा के अंदर कई सारे कोर्स होते हैं। डिप्लोमा का मतलब क्या है कि किसी फील्ड से संबंधित आपको कल की पढ़ाई करनी है, कम समय में जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ करके, और उससे संबंधित आपको जॉब प्राप्त करना है, वही आपका डिप्लोमा होता है। डिग्री की ओर चले जाएंगे, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसकी अवधि थोड़ा सा ज्यादा होती है, 3-4 साल का, 5 साल तक का आपका कोर्स होता है। उसमें डिटेल से आराम से चीजों को पढ़ाया जाता है, तो उसमें आपको डिग्री मिलती है। अब डिप्लोमा में आएंगे तो डिप्लोमा क्या है, डिप्लोमा का मतलब है कि कम समय में, डिप्लोमा में कई सारे कोर्स ऐसे होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितने प्रकार के कोर्स आते हैं। तो डिप्लोमा का मतलब क्या है कि कम समय में किसी विशेष फील्ड से संबंधित आप जानकारी प्राप्त करके, उसकी पढ़ाई करके, और जल्दी से आप जॉब वगैरह प्राप्त कर लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, डिप्लोमा कहते हैं। ठीक है, अब डिप्लोमा के अंदर ही कई सारे, डिप्लोमा एक प्रकार का डिपार्टमेंट कह सकते हैं।
इसी के अंदर ही कई प्रकार के आपके कोर्स आते हैं जिसमें आपका पॉलिटेक्निक आता है। क्या आता है भाई? डिप्लोमा के अंदर डिप्लोमा एक तरीके से कह सकते हैं हेड है, एक तरीके से मेन कहिए कि डिपार्टमेंट है और इसके अंदर आपका पॉलिटेक्निक का कोर्स आ गया। पॉलिटेक्निक को हम क्या कहते हैं? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, अर्थात आप इंजीनियरिंग में क्या करना चाहते हैं? डिप्लोमा करना चाहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? पॉलिटेक्निक कहते हैं। इसमें आपका डिप्लोमा में ही आपका आता है डिप्लोमा इन फार्मेसी आता है, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आता है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट आता है। आप होटल मैनेजमेंट से संबंधित डिप्लोमा करना चाहते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है? कहने का सेंस क्या है? यहाँ से आपने क्या देखा कि डिप्लोमा क्या है? एक मेन डिपार्टमेंट है और इसके अंदर कई प्रकार के कोर्स वगैरह होते हैं जिसमें आपका एक पॉलिटेक्निक हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कहते हैं। एक आपका डिफार्मा हो गया जिसे हम क्या कहते हैं? डिप्लोमा इन फार्मेसी कहते हैं। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि भाई जो डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा कई फील्ड से संबंधित क्या कराता है? कोर्स कराता है, कई फील्ड से संबंधित कोर्स कराता है, जिसमें आपके पॉलिटेक्निक अर्थात इंजीनियरिंग लाइन का कोर्स है। डी फार्मा क्या होता है भाई? डी फार्मा आपके मेडिकल लाइन का कोर्स है। जैसे आपने सुना होगा कि बच्चे कहते हैं कि सोच रहा हूँ कि एक तरीके से डॉक्टरी लाइन में चला जाऊँ, आगे चल के मैं अपना दवाई वगैरह का के लिए एक तरीके से काम वगैरह करूँगा या फिर अपना मेडिकल वगैरह खोल करके वो चलाऊँगा। तो इसके लिए क्या करना होता है? आपको डी फार्मा करना होता है। अब इसमें अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका एक पॉलिटेक्निक होता है, पॉलिटेक्निक से ऊपर आपका बीटेक होता है, मतलब एक तरीके से हाई-फाई इंजीनियरिंग होता है, वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का इंजीनियरिंग होता है। उससे ऊपर आप जाएँगे तो एक तरीके से आपका आईआईटी के कॉलेज वगैरह होते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से डी फार्मा हो गया आपका मेडिकल लाइन में, डी फार्मा से ऊपर आपका क्या होता है? आपका बी फार्मा होता है, 4 साल का कोर्स होता है। बी फार्मा में क्या होता है? आपके डी फार्मा का एक तरीके से बड़ा भाई कह सकते हैं कि डी फार्मा के ऊपर का लेवल का कोर्स है और उससे बड़े-बड़े आपके कोर्स आते हैं, आपका कहिए कि एमबीबीएस वगैरह के कोर्स आते हैं, बड़े-बड़े सर्जन वगैरह के कोर्स आते हैं। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि आपका जो डिप्लोमा हो गया, तो डिप्लोमा के अंदर कई सारे एक तरीके से आपको कोर्स देखने को मिलते हैं। एक पॉलिटेक्निक हो गया जिसे हम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कहते हैं, एक आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी हो गया, जो आप मेडिकल लाइन में जो बच्चे जाना चाहते हैं, आगे चल के मेडिकल वगैरह खोलना चाहते हैं, उनके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स हो गया, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट हो गया, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया। अगर आप कृषि से संबंधित, किसान से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उससे संबंधित इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो गया। इतना आप समझ गए कि हाँ, डिप्लोमा एक प्रकार का कोर्स है और इसके अंदर कई प्रकार के कोर्स वगैरह होते हैं, जिसमें आपका पॉलिटेक्निक हो गया, आपका डी फार्मा हो गया, आपका डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, आपका डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट हो गया। ऐसे ही कई सारे कोर्स आते हैं, ठीक है? अब पॉलिटेक्निक जैसे ही आप करने जाएँगे तो पॉलिटेक्निक में आपको कई सारे इसके अंदर भी फील्ड देखने को मिलेंगे। कैसे फील्ड भाई? कि आप मैकेनिकल से करना चाहते हैं, मशीन से संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उससे संबंधित पढ़ाई करना चाहते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। घर वगैरह बनाना, पुल वगैरह बनाना, इससे संबंधित आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग हो गया। फिर आप इलेक्ट्रिकल अर्थात कहिए कि ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर, बड़ी-बड़ी विद्युत वाली चीज़ों से संबंधित अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। तो पॉलिटेक्निक के अंदर भी आपके कई सारे फील्ड होते हैं, उसमें एक किसी फील्ड को चूज़ करके आपको पढ़ाई करनी होती है। लगभग आपके 60 के आस-पास आपके उसमें पॉलिटेक्निक के अंदर भी ब्रांच होते हैं। इसी प्रकार से आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो बस आपका नॉर्मल सा होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स होता है, जो कि आपकी यूपी की बात करें तो आपका ग्रुप ई से E1 E2 से फॉर्म फिल अप होता है और यूपी पॉलिटेक्निक की बात करें पॉलिटेक्निक में तो आपका ग्रुप ए से फॉर्म फिल अप होता है। पॉलिटेक्निक कोर्स की बात करें तो कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। फिर यहीं पे अगर हम डी-फार्मा की बात करेंगे तो डी-फार्मा कितने साल का होता है भाई? आपके 2 साल का होता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स, कई सारे कोर्स ऐसे भी हैं जो आपके 1-1 साल के होते हैं, अर्थात डिप्लोमा के कई सारे, डिप्लोमा के अंतर्गत कई सारे कोर्स आते हैं जो मेन मैंने आपको बता दिया कि हाँ भाई पॉलिटेक्निक हो गया अर्थात जिसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कहते हैं, डी-फार्मा हो गया, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया या फिर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट हो गया। ये मोटा-मोटी कुछ कोर्सेज़ हैं, मैंने इसके अंदर जो आते हैं मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कई सारे डिप्लोमा के कई सारे ऐसे कोर्स होते हैं जो आपके 6 महीने में भी कंप्लीट हो जाते हैं। कई सारे कोर्स होते हैं जो 1 साल के होते हैं, कई सारे कोर्स होते हैं जो 2 साल के होते हैं। जैसे आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स 2 साल का होता है, पॉलिटेक्निक का कोर्स आपका 3 साल का होता है और पॉलिटेक्निक का कोर्स आपका 2 साल का भी होता है। अगर आप डायरेक्टली 12th के बेस पे फॉर्म फिल अप करके और लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपका 2 ही साल का होगा। इसके अलावा आपका देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डिप्लोमा जो होता है वो हर एक फील्ड में होता है। डिप्लोमा क्या होता है? वही ऊपर आपने देखा कि भाई इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा हो रहा है, एग्रीकल्चर में भी डिप्लोमा हो रहा है, हर एक फील्ड में डिप्लोमा हो रहा है। तो डिप्लोमा हर एक फील्ड में होता है। डिप्लोमा एक मेन कह लीजिए कि डिपार्टमेंट है और इसके अंदर ही एक जो डिपार्टमेंट आता है उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिटेक्निक कहते हैं, जिसे हम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसे इंजीनियरिंग फील्ड से संबंधित सारी आपकी पढ़ाई होती है कि हाँ, आगे चल के आप इंजीनियर बन जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे वही मैंने आपको पूरा सारांश यहाँ पे दिया हुआ है।
कि डिप्लोमा क्या है, एक कम अवधि का कोर्स है, जल्दी-जल्दी आप उस कोर्स को कर कर के 6 महीने का भी कोर्स आता है, आपका 1 साल का भी, 1.5 साल का, 2-2 साल का, 3-3 साल तक का आपका कोर्स आता है, तो जल्दी-जल्दी उस कोर्स को करके आपको सर्टिफ़िकेट देखने को मिल जाता है। डिप्लोमा हर एक क्षेत्र में होता है, हर एक फ़ील्ड में, मेडिकल लाइन में या फिर इंजीनियरिंग लाइन में, किसी भी लाइन में, एग्रीकल्चर लाइन में चले गए। इसकी अवधि 6 महीने से लेकर के 3 साल तक हो सकती है। इसको करने के बाद सर्टिफ़िकेट मिलता है, आपको डिग्री नहीं मिलता है, सर्टिफ़िकेट मिलता है। पॉलिटेक्निक क्या होता है? तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स का ही एक क्या है, भाग है, यहाँ पे भाग रहेगा। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स का ही क्या है, एक भाग है। पॉलिटेक्निक को डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसकी अवधि 2 साल या फिर 3 साल तक की होती है। अगर डायरेक्टली आप लेटरल एंट्री के थ्रू सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 2 ही साल का आपका पॉलिटेक्निक होगा। अगर नॉर्मली आप कह लीजिए कि एक तरीके से बेहतरीन तरीके से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, जो कि सभी बच्चे करते हैं, तो 3 साल का आपका होता है। और इसमें दाखिला आपका किसके बेस पे होता है? 10th बेस पे होता है। अगर आप 10th पास हैं, तब भी आप कह लीजिए कि फॉर्म को फिल अप करके पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप 12th पास हैं, बीए किया हुआ है, आपने बीएससी किया हुआ है, तब तो आप ले ही सकते हैं। कम से कम अगर आप 10th पास हैं, तो इस केस में आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वही डी फार्मा की बात करें, डिप्लोमा के अंतर्गत कई सारे कोर्स आते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि डी फार्मा हो गया आपका, फिर पॉलिटेक्निक हो गया, फिर आपका डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया। तो उन सभी कोर्स में आप 10th के बेस पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। उसमें कई सारे कोर्स में आपके 12th के बेस पे आपका एडमिशन होता है। लेकिन पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, आपके 10th के बेस पे, अगर आप 10th पास हैं, 10th पास आपने किया है या फिर इस बार करने वाले हैं, तो इस केस में आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। लेकिन और जो अदर कोर्स वगैरह है, उसमें सबकी लिमिटेशन वगैरह सब में कहिए कि जो आपका कहिए कि क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, वो अलग-अलग चाहिए होता है। इतना समझ गए? तो पॉलिटेक्निक क्या है? नॉर्मल भाषा में कहें तो पॉलिटेक्निक क्या है? डिप्लोमा से ही एक निकला हुआ भाग है। डिप्लोमा के अंतर्गत कई सारे कोर्स वगैरह होते हैं, कई सारे इसमें कोर्स वगैरह कराए जाते हैं, कई फील्ड में कोर्स वगैरह कराए जाते हैं, जिससे निकला हुआ भाग, डिप्लोमा से निकला हुआ भाग क्या है? एक आपका पॉलिटेक्निक होता है। और पॉलिटेक्निक में भी कई सारे आपके कोर्स होते हैं, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऐसे-ऐसे आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, ऐसे-ऐसे आपके लगभग-लगभग कह लीजिए कि आपके 50 से 60 इसमें ब्रांच होते हैं, ठीक है? तो ये मुख्य इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। पॉलिटेक्निक का मतलब ही होता है, पॉलिटेक्निक 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पॉली और टेक्निक। क्या मिल किससे मिलकर के बना है? पॉली और टेक्निक। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब ये होता है कि बहुत, और टेक्निक का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ों से संबंधित आपके पास जानकारी, अर्थात आपके पास टेक्निकल नॉलेज वगैरह हो जाता है, इसी को हम पॉलिटेक्निक कहते हैं। और डिप्लोमा का मतलब क्या होता है? डिप्लोमा एक आपका हेड है, एक तरीके से मेन डिपार्टमेंट है, और इसी के अंतर्गत आपका पॉलिटेक्निक का क्या आता है? एक कोर्स आता है, जो कि 3 साल का होता है, और लेटरल एंट्री के थ्रू आपका 2 साल का होता है। तो यही आपके मुख्य और मेजर डिफरेंस थे। सारी चीज़ों को मैंने आपको डिटेल में बता दिया, इसलिए थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो गया। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।